अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पिछले वीडियो में देखा था, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। पार्टनरशिप के बारे में कुछ समझे और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप अकाउंटिंग और फंडामेंटल्स में क्या हम करते हैं वो सब जाने। आज हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ पार्टनरशिप डिड का भी हमने चर्चा किया था कि पार्टनरशिप डिड जो होता है वह फर्म के लिए एक प्रकार से संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। चूँकि सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, चाहे वह डिस्प्यूट सेटलमेंट से संबंधित हो या पॉलिसी चेंजिंग से रिलेटेड हो या म्यूचुअल किसी कंसेंट से संबंधित चलने वाली बात हो, इश्यूज हो, उन तमाम चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है तो पार्टनरशिप डिड से ही। वो रिटेन और वर्बल दोनों प्रकार का होता है। तो अगर पार्टनरशिप डिड वर्बल है या फिर रिटेन में है मौजूद, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके संबंध में पार्टनरशिप डिड जो है वो साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, तो उस दशा में उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स के लिए पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लीगल प्रोविजंस क्या है, इसको पहले जानेंगे, फिर जानेंगे उन सबों का एंट्री कैसे होता है, जिसका लेखा जोखा हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सीखा था। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डिड इन इश्यूज के संबंध में साइलेंट रहता है या फिर पार्टनरशिप डिड है ही नहीं, वर्बल है और उसके संबंध में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, तो क्या होगा। तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो रूल्स है, जो प्रोविजंस है, वही अप्लाई किया जाता है। तो वो क्या कहता है पहले वो उसको जाने। सबसे पहले फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी अगर पार्टनरशिप डिड में पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट लॉस को किस प्रकार बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा, वह रेशियो मेंशन्ड नहीं है, यानी उसके संबंध में साइलेंट है, तो प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटना चाहिए। तो ध्यान रहे कि किसी भी दशा में पार्टनरशिप में कैपिटल चाहे इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, पार्टनर्स का आपस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन बराबर हो या फिर अलग अलग हो, ज़्यादा और कम हो, फिर भी प्रॉफिट लॉस का डिवीजन जब भी होगा तो इक्वल होगा। यानी कैसे बटेगा, इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स। ओके। दूसरा, फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नॉट अलाउड। कुछ भी कहे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पार्टनरशिप डीड में एब्सेंस है, इसके बाद में कोई सूचना नहीं है इसके संबंध में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट रेट से अलाउड होगा पार्टनर्स को कि नहीं होगा, है ना, तो उसको कोई भी परसेंट से इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। अर्थात इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन rate of interest and about allowing interest on partners capital is mentioned in the partnership deed. Otherwise interest on partners capital as per their mutual consent will never be allowed. Okay. Third, for interest on drawings, interest on partners ड्राइंग्स नॉट अलाउड। ये भी पार्टनरशिप डिड कहेगा तो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड और पार्टनरशिप डिड रिमेन साइलेंट अबाउट allowing interest on drawings, partners drawings, then no interest on drawings will be allowed. फोर्थ और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें, फॉर the rate of interest on partners
लोन टू फर्म, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो इसके संबंध में इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट तक अलाउ हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस संबंध में। यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ भी नहीं कर रहा है पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% अलाउड होगा एट द रेट ऑफ, लिख दे रहे हैं, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम will be allowed। बाकी राइट्स एंड ड्यूटीज है वो सब के संबंध में पार्टनर्स का जो म्यूचुअल कंसेंट होगा उसके आधार पे तय होगा। लेकिन ये 4 बिंदु है, उसको ध्यान में रखें। अगर पार्टनर्स के आपस में प्रॉफिट लॉस बांटने के अनुपात का उल्लेख मेंशन नहीं किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, उसके संबंध में साइलेंट है, तो इक्वली बटेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी हालत में अलाउड नहीं होगा। कंफ्यूजन के लिए दे सकता है कि म्यूचुअल कंसेंट हुआ कि 12% रेट से इंटरेस्ट अलाउ किया जाए, लेकिन नहीं, हमें उसके संबंध में कुछ नहीं करना है। फिर उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के संबंध में अगर पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी अलाउड या चार्ज टू पार्टनर्स। फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसके संबंध में भी इंटरेस्ट कितना परसेंट अलाउड होगा वो नहीं दिया है, अलाउड है तो फिर वो लागू होगा। डिड कहता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लागू होगा। अगर डिड साइलेंट है तो 6% पर एनम रेट से इंटरेस्ट अलाउड होगा। ओके।